गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था पंचायती राज का, तो पंचायती राज के इस टॉपिक के भीतर आज हम लोग पंचायती राज से जुड़े हुए जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभाएं, उनके आवश्यक कार्य हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले पंचायती राज से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आप लोगों को बताई गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है भारत के भीतर, भारत में कब से हुई थी, पंचायती राज दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है, पंचायती राज स्तरीय जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत कब से की गई थी, किस राज्य से की गई थी और त्रिस्तरीय व्यवस्था इस पंचायती राज व्यवस्था में की गई थी। तो ये सभी बातें आपको पिछले वीडियो के भीतर बताई जा चुकी हैं। आज हम लोग ये जानते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके भीतर कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं जो ग्राम पंचायत लेवल की संस्थाएं करती हैं अपने ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के स्तर पर स्टेटस को सुधारने के लिए। तो देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, एसेंशियल और कंपलसरी फंक्शंस, यानी कि आवश्यक और अनिवार्य कार्य ग्राम पंचायत के क्या होते हैं। तो देखते हैं। पहला है कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स एंड वाटरवेज, के गांवों के भीतर जो जलमार्ग हैं और जो गांव के प्रमुख रोड हैं जो कि मुख्य मार्ग से जुड़ते हैं, शहरों से मुख्य मार्ग को जोड़ते हैं, गांव की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ते हैं। तो ऐसे जो रोड्स हैं उन रोड की मरम्मत करना और उनका निर्माण करना का जो प्रमुख कार्य है वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं संपादित करती हैं, ताकि जो गांव के लोग हैं उनको बड़ी सुख सुविधा प्राप्त हो सके अपने जीवन को यापन करने में, और कोई भी गांव के अंदर उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं हैं, उत्पादन है, उनको वे आसानी से मार्केट के अंदर पहुंचा सकें। तो इस वजह से ग्राम पंचायत इस आवश्यक को समय समय पर पूरा करती है। यदि किसी कारण से वर्षा में या बारिश के कारण किसी प्रकार से कोई नुकसान इस प्रकार की गांव से जुड़ी हुई रोडों को पहुंचता है तो ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही इन सड़कों का निर्माण करवाती है, मेंटेनेंस का कार्य करती है, और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर फंड जारी किया जाता है। सेकंड नंबर का पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्वर्ट्स एंड रोड्स। तो दूसरे नंबर का पॉइंट कहता है कि भूमिगत नालियां और सड़कों का निर्माण। तो भूमिगत नालियों का मतलब ये हो गया कि जो गंदा पानी है उसे भूमिगत मार्गों के द्वारा गांव के वातावरण से बाहर निकाल दिया जाए, गांव के दहलीज से, दायरे से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि गांव के अंदर किसी प्रकार की महामारी ना फैलने पाए और गांव का जो वातावरण है शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे। तो इसीलिए ग्राम पंचायत का ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भूमिगत नालियां हैं और जो गांव की प्रमुख सड़कें हैं जिनसे कि शहर जुड़ता है, तो उनका निर्माण करवाने का कार्य भी ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं अपने स्तर पर करती हैं। समय समय पर इनके मरम्मत के कार्य का भी देखरेख वे करती रहती हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि गांवों के भीतर गांव के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ों को उगाया जाना, या कह सकते हैं वनारोपण का कार्य, यानी कि गांवों के भीतर पेड़ उगाए जाते हैं गांव के वातावरण को अधिक से अधिक स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए। तो ग्राम पंचायत का भी यह एक अनिवार्य कार्य है, एक अनिवार्य कार्य के रूप में वह इस कार्य को भी संपादित करती है, पूरा करती है। चौथे नंबर का जो कार्य है वह है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज वेल्स एंड टैंक्स, के गांव के भीतर जो पानी के प्रमुख जल स्रोत हैं या जल स्रोत हैं प्रमुख, चाहे वो टैंक्स हों, कुंड हो, चाहे कुएं हो, तो उनके देखरेख का कार्य, उनके निर्माण का कार्य और समय समय पर उनके मरम्मत का कार्य भी ग्राम पंचायत अपने स्तर पर करती रहती है।
अगला पॉइंट क्या आ जाता है, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, के गांव के लोगों के लिए बेहतर और बढ़िया शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का कार्य भी जो है वह ग्राम पंचायत करती है, ताकि गांव के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी प्रकार की जो कह सकते हैं कि आपदा है, महामारी है, वो गांव के भीतर ना आने पाए, सभी प्रकार के रोगों से ग्रामीण लोग मुक्त रहें, तो उसके लिए भी ग्राम सभा अपने स्तर पर यह कार्य पूरा करती है। प्रोविजन ऑफ लाइट्स ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट, के सड़कों पर और जो गांव की गलियां हैं उनके ऊपर समुचित मात्रा में, उचित मात्रा के भीतर प्रकाश का, लाइट्स वगैरह का अरेंजमेंट कराने का कार्य भी ग्राम पंचायत करती है, क्योंकि गांव के भीतर सड़कों के ऊपर काफी गड्ढे पाए जाते हैं, काफी छोटी छोटी सकड़ी गलियां होती है और चोरी वगैरह या इस प्रकार की कुछ वारदात होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा जो है वो अपने स्तर पर जो मेन रोड हैं गांव की उन पर और साथ में जो मेन सड़कें हैं उनके ऊपर लाइट की व्यवस्था करती है। उसके बाद सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, अब बात करते हैं जल निकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर भी जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, वो बहुत इस बिंदु पर ध्यान रखती है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि सभी ग्रामीण लोगों का स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं होगा तो ग्राम पंचायत की जो आर्थिक स्थिति है उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। और जल निकास को यानी कि गांव के भीतर अक्सर गांव देखे जाते हैं कि गंदे पानी से युक्त होते हैं, जगह जगह पानी बहता रहता है, मच्छर अपने अंडे देते हैं और जगह जगह गंदगी भर जाती है, काई भी जम जाती है, तो उससे गांव का जो वातावरण है वो बड़ा दूषित हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए जो ग्राम पंचायत है अपने स्तर पर गंदे पानी को बाहर निकालने का या उस गंदे पानी का निस्तारण करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाती है, अलग अलग कार्य करती है और साथ में ही वह जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर वैक्सीनेशन का काम करती है, टीकाकरण का काम करवाती है और लोगों को समय समय पर जागृत भी करती है सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति या अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए। 8वें नंबर का पॉइंट कहता है कि सुपरविजन ओवर द पटवारी, द लेखपाल, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स सच एज द पटवारी, लेखपाल, द पुलिस कांस्टेबल एंड द चौकीदार, द वैक्सीनेटर और द पियोन एंड टू रिपोर्ट एनी कंप्लेंट अगेंस्ट देम टू हायर अथॉरिटी। तो यहाँ कहा जाता है साथ में जो अनिवार्य कार्य हैं उनके रूप में यह भी कार्य होता है ग्राम सभा ग्राम पंचायत का कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी काम करने वाले लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे पटवारी है, लेखपाल है और बाकी अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं जैसे कि लेखपाल, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, चौकीदार, वैक्सीनेटर यानी कि टीकाकरण का कार्य करने वाला व्यक्ति और साथ में जो चपड़ासी हैं, उन सभी के काम के ऊपर ध्यान देती है ग्राम सभा ग्राम पंचायत। और साथ में ही यदि किसी प्रकार के इनके कार्य करने की जो तरीका है उसका किसी प्रकार से कोई गलत तरीका लगता है या ग्रामीण लोगों के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो इनकी कंप्लेन उच्च अधिकारियों से करने का जो अधिकार है वह भी ग्राम पंचायत के पास होता है। यानी कि ग्राम पंचायत जो है वो इस कार्य को कर सकती है कि यदि इनमें से कोई भी सरकारी कर्मचारी अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा है, अपना उत्तरदायित्व तो नहीं निभा रहा है, तो इनसे ऊपर बैठे हुए जो सरकारी उच्च अधिकारी है उनसे शिकायत करने का काम भी ग्राम पंचायत करती है। तो वापस हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से अनिवार्य कार्य किए जाते हैं कि गांव की जो रोड हैं, गांव के जो जलमार्ग हैं यानी कि पानी निकालने के जो जल निकास मार्ग हैं उनका कंस्ट्रक्शन करवाने का और उनका मेंटेनेंस करवाने का कार्य ग्राम पंचायत पूरा करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्वरेट्स एंड रोड्स यानी कि जो भूमिगत नालियां हैं और सड़कों का निर्माण करवाने का प्रमुख कार्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत करती है। प्लांटिंग ऑफ ट्री, पेड़ गांव के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए समय समय पर वनारोपण का कार्य भी या वनारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित करती है ताकि गांव के लोगों को एक अच्छा माहौल मिल सके, एक स्वस्थ वातावरण प्राप्त हो सके। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज वेल्स एंड टैंक्स,
गांव के भीतर जल प्रमुख जो जल स्रोत रहते हैं, जिससे कि गांव के लोगों को स्वच्छ वातावरण के साथ साथ स्वच्छ जल प्राप्त होता है, जो गांव के ग्रामीण लोगों के लिए प्रमुख पेयजल स्रोत होते हैं, तो उनका पुनर्निर्माण करवाना, उनका पुनरुद्धार करवाना और उन कुंडों का निर्माण करवाने का जो प्रमुख कार्य है वह भी ग्राम पंचायत पूर्ण करती है। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। साथ में ऐसा प्रावधान भी ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं करती हैं कि ताकि गांव के लोगों को या गांव के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सके, तो यह महत्वपूर्ण कार्य भी ग्राम पंचायत पूरा करती है। प्रोविजन ऑफ लाइट्स ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट्स, यानी कि सड़कों के ऊपर और गलियों के ऊपर उचित प्रकाश की व्यवस्था करने का कार्य करती है, ताकि गांव के माहौल जो है वो शांतिप्रद तरीके से बीते और साथ में किसी प्रकार की कोई वारदात या हिंसक आपराधिक कृत्य जो है, कार्य जो है वो नहीं संपादित हो सके, पूरा ना हो सके। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण कार्य भी जो है वह हमारा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा पूरा करती है। फिर सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि गंदा पानी जो रहता है गाँव के अंदर, अक्सर हम देखते हैं कि गंदगी का माहौल रहता है, पानी जो गंदा पानी होता है घरों से निकल करके रोड के ऊपर फैल जाता है, पूरे गांव के माहौल को पूरा खराब कर देता है, जगह जगह मच्छर अपने अंडे देते रहते हैं, गंदगी हो जाती है, काई जम जाती है। तो इस वातावरण से बचने के लिए ग्राम सभा सर्व प्रमुख जो कार्य करती है वह यह है कि गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए, गांव के दायरे से बाहर करने के लिए जल निकास का कार्य करती है, यानी कि छोटी छोटी नालियां बनाती है सड़कों के किनारे, और साथ में ही सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए समय समय पर टीकाकरण का आयोजन करती है, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करती है ताकि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति वे सजग हो सकें और समय समय पर अपने बच्चों का वे ध्यान रखें, अपने खुद के स्वास्थ्य का वे ध्यान रखें। आगे सुपरविजन ओवर द पटवारी, लेखपाल, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स सच एज द पटवारी, लेखपाल, द पुलिस कांस्टेबल, द चौकीदार एंड द वैक्सीनेटर और द पियोन, एंड टू रिपोर्ट एनी कंप्लेंट अगेंस्ट देम टू हायर अथॉरिटी। यहाँ ये भी कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वह कोई चपड़ासी हो, चाहे कोई टीकाकरण करने वाला व्यक्ति हो, यदि इनमें से कोई भी अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से नहीं निभा रहा है, तो ऐसे लोगों की इनसे उच्च पदों पर बैठे हुए उच्च अधिकारियों से इनकी कंप्लेंट करने का भी महत्वपूर्ण कार्य या अनिवार्य कार्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत पूरा करती है। तो ग्रामीण स्तर पर हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो अनिवार्य कार्य किए जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, वो अभी आप लोगों को बताए गए। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल के वीडियो में जो आवश्यक कार्यों के अलावा जो अन्य कार्य करती है ग्राम पंचायत, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू।